When we prepare trial balance, it is done so to check the arithmetical accuracy of the ledgers. When the trial balance balances off, it gives an impression. When the trial balance balances off, it gives an impression that there are no errors and everything is done correctly. But this is not always the case, because there might be some errors that do not affect trial balance. अच्छा, मैं बोल ही रहा हूं कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें उस चीज की जो हमने लेजर्स बनाए। अगर तो ट्रायल बैलेंस हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, किंग वाली फीलिंग आ जाती है और हमें ये इंप्रेशन मिलता है कि हमने तो सब कुछ सही किया। लेकिन ये बात हर वक्त सही नहीं है, बिकॉज देयर आर सम एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल्दो ट्रायल बैलेंसेस हुआ होता है, लेकिन उसमें एरर्स होते हैं, ठीक है, और उन एरर्स को बोलते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ऑन दी अदर हैंड, जब ट्रायल बैलेंस नहीं होता तो हमें साफ साफ पता होता है, साफ साफ नजर आ रहा होता है कि भाई बैलेंस नहीं हुआ मतलब गड़बड़ है, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द एरर्स एंड करेक्ट द एरर्स। तो हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमें गलतियां आइडेंटिफाई हो जाएं, मिल जाएं, ठीक हो जाएं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ठीक है, बैलेंस हो गया, उसमें जो एरर्स हैं वो भी ठीक करने हैं, बैलेंस नहीं हुआ तो लाजमी एरर्स ठीक करने हैं। सो वेदर एन एरर अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस or it does not affect trial balance, it has to be identified and corrected. Agree? Otherwise the financial statements will not reflect the true and fair view of the performance of the business. Errors that do not affect trial balance are as follows. Number 1, error of commission. If the double entry is complete, अच्छा, when I say double entry is complete, इसका मतलब होता है एक डेबिट एंट्री और एक क्रेडिट एंट्री हो गई है. If the double entry is complete with correct amounts being involved, but the entry has been made in the wrong person's account, but the entry has been made in the wrong person's account, it is referred to as error of commission. ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डबल एंट्री कंप्लीट है, अमाउंट सही है, अकाउंट गलत है. फॉर एग्जांपल, credit sales worth $2,000 from K Bali wrongly posted to B Kali's account. आपने क्या कर दिया? गलत बंदे के अकाउंट में एंट्री कर दी. What should have been done? Sales credit 2000, K Bali debit, लेकिन आपने करा क्या? B Kali क्रेडिट, B Kali डेबिट 2000 सेल्स की वजह से. होना कौन चाहिए था? ये के बाली होना चाहिए था, के बाली होना चाहिए था, बी काली है. डबल एंट्री कंप्लीट है. यस. आर द अमाउंट्स करेक्ट? यस. इज वन डेबिट वन क्रेडिट? यस. विल द ट्रायल बैलेंस? यस. प्रॉब्लम क्या है? अकाउंट गलत है. तो ऑल्दो ट्रायल बैलेंस होगा, लेकिन गलती है, इस गलती को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ प्रिंसिपल.
If the double entry is complete with correct amounts being involved, but the entry has been made in the wrong type of account, then it is referred to as error of principle. क्या मतलब है wrong type of account? Purchase of machine worth $1,000 wrongly posted as purchases. क्या खरीदा है? गुड्स के मशीन, तो मशीन के अकाउंट में जाना चाहिए था। आपने क्या कर दिया? आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया 1000, कैश को क्रेडिट कर दिया 1000. Is the double entry complete? Yes. Are the amounts correct? Yes. Is one debit, one credit? Yes. Will the trial balance balance? Yes. But there is a problem. ये purchases है ही नहीं, ये तो मशीन होनी चाहिए. Are you all with me? तो ये error of principle है. क्या सबको बात समझ में आ रही है? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन में रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में एंट्री हुई है. प्रिंसिपल में रॉन्ग टाइप, रॉन्ग टाइप का मतलब होता है अल्सर की रॉन्ग कैटेगरी. रॉन्ग टाइप का मतलब है हमने एसेट के बजाय एक्सपेंस में एंट्री कर ली. इफ द डबल एंट्री इज entirely omitted with no account being debited or credited, with no account being debited or credited, then it is referred to as error of omission. When the double entry is entirely omitted with no account being debited or credited, then it is referred to as error of omission. So if the double entry is entirely omitted with no account being debited or credited, it is referred to as error of omission. So let's say cash sales $400. Cash debit 400, sales credit 400 कैश की वजह से. ये पूरी एंट्री होनी चाहिए थी, हुई क्या? कुछ भी नहीं. ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ. ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. ट्रायल बैलेंस में फर्क कब पड़ता? जब कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट होता. नंबर 4, error of original entry. If the double entry is complete with correct accounts being involved, but the entry has been made in the wrong by the wrong amount in both the accounts, it is referred to as error of original entry. It is referred to as original entry, error of original entry. Suppose करें for example, cash purchases $2,000 wrongly posted as $200. मैंने 2000 का माल खरीदा, गलती से एंट्री 200 से कर दी. डबल एंट्री क्या होगी? परचेसेस डेबिट 200, कैश क्रेडिट 200. Is the double entry complete? Yes. Are the accounts correct? Yes. Is one debit, one credit? Are the amounts same on both the debit and credit? Yes. Will the trial balance balance? Yes. But there is an error. अमाउंट गलत है, ये 2000 होना चाहिए. आपने परचेजेस और कैश दोनों के अकाउंट के अंदर एक ही अमाउंट की गड़बड़ कर दी.
तो ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. Am I clear? Number 5. Transposition error. If the double entry is complete with correct accounts being involved, but the entry has been made by the wrong amount, whose digits are in the wrong order, then it is referred to as transposition error. If the double entry is complete with correct accounts being involved, but the entry has been made by the wrong amount because the digits are in the wrong order, it is referred to as transposition error. Position of the digit आगे पीछे हो गई है. 619 की जगह आपने 916 से एंट्री पास कर दी. 231 की जगह 213 से एंट्री पास कर दी. ये सारे ट्रांसपोजिशन एरर्स हैं. अमाउंट गलत है, लेकिन अमाउंट क्यों गलत है? क्योंकि डिजिट का ऑर्डर गड़बड़ हो गया. ओरिजिनल एंट्री में भी अमाउंट गलत था, लेकिन उसमें अमाउंट सिरे से ओरिजिनली गलत था. अग्री? इसमें डिजिट्स आगे पीछे हो रही है. एम आई क्लियर? तो इसलिए दोनों की कैटेगरीज अलग अलग. कैश सेल्स $156 wrongly posted as $165. सो आपने क्या डबल एंट्री पास करी? कैश डेबिट 156, सेल्स क्रेडिट 156. ये करना था. आपने क्या कर दिया? आपने 165 से एंट्री पास कर दी. इज द डबल एंट्री कंप्लीट? यस. आर द अकाउंट्स करेक्ट? यस. आर द अमाउंट सेम? यस. आर द अमाउंट्स सेम ऑन बोथ द साइड्स? यस. विल द ट्रायल बैलेंस? यस. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये 156 था, ये भी 156 था. The digits are in the wrong order. Am I clear? Transposition error. Casting error. If the double entry is complete with correct accounts being involved, if the double entry is complete with correct accounts being involved, but the entry has been made by the wrong amount because of the totaling error in the invoice. Because of the totaling error in the invoice, then it is referred to as casting error. But the entry has been made by the wrong amount because of the totaling error in the invoice, then it is referred to as casting error. Casting totaling को बोलते हैं. Let's say इनवॉइस है, 4 चीजें खरीदी हमने, 450, 218, 320, 517, और जल्दबाजी में इतनी गंदी राइटिंग में लिखा है कि समझ में ही नहीं आ रहा. अब आपने इनवॉइस का टोटल निकाला, 871551 कैरी. अब ये पता नहीं है 3 है कि 5 है कि क्या है. चलो 3 लग रहा है. 3 4 5, अब ये पता नहीं है. 6 7 4 5 6 7 8 9 1575. अग्री? अब हमने ये एक्स डेबिट 1575, सेल्स क्रेडिट 1575 कर दी डबल एंट्री. इज द डबल एंट्री कंप्लीट? आर द अकाउंट्स करेक्ट? इज द अमाउंट करेक्ट? नो. Amount is incorrect. Why is amount incorrect?
टोटलिंग इशू आ रहा है, ये टोटल होना चाहिए था 450, 218, 320, 517। वन 1505 होना चाहिए था। Are you all with me? So because of the totaling error in the invoice, both the amount of debit and credit are same but incorrect. Are you all with me? And it is casting error. अब आप नोट करें आखिरी तीनों, ओरिजिनल एंट्री, ट्रांसपोजिशन, कास्टिंग, सब में एक ही मसला है, अमाउंट इनकरेक्ट। लेकिन अमाउंट इनकरेक्ट होने की वजह अलग अलग है, इसलिए इनके नाम अलग अलग। एम आई क्लियर? एरर ऑफ कंप्लीट reversal. If the double entry is complete with correct accounts and correct amounts being involved, but the entry has been made on the wrong side, the account which should be debited is credited, let's say cash purchases $500 wrongly posted on the credit side of purchases and debit side of cash. Are you all with me? Are you all with me? What should have been done? Purchases debit, cash credit. What has been done? Cash debit 500, purchases credit 500. Is the double entry complete? Yes. Are the accounts correct? Yes. Are the amounts correct? Yes. Will the trial balance? Yes. But the problem is, ये यहां होना चाहिए था और ये यहां होना चाहिए था, रॉन्ग साइड पर एंट्री हो। एम आई क्लियर? याद करें जब कोई चीज रॉन्ग साइड पे एंट्री होती है तो कैसे ठीक होती थी? बस डबल अमाउंट ठीक। Compensating errors. If two errors that have no relationship with each other offset each other's mistakes are referred to as compensation, are referred to as compensating errors. तो ऐसी गलतियां जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, एक दूसरे की गलतियों को छुपा लें, तो उसको कॉम्पनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक था कैश सेल्स 200, सुनिएगा पहले, बाद में कॉपी होगा। लेट्स से हमने डबल एंट्री पास कर दी, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और गलती से सेल्स को 20 लिख दिया। अग्री? थोड़े अर्से बाद हमने एक एंट्री करी, कैश परचेजेस 200, और गलती से, मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से इस बार एंट्री हो गई परचेजेस डेबिट 20, कैश क्रेडिट 200। अब आप नोट करें, दो ऐसी गलतियां जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, एक दूसरे की गलतियों को ऑफसेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सम ऑफ डेबिट बना 220, सम ऑफ क्रेडिट बना, अग्रीड? तो दो ऐसी गलतियां जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, एक दूसरे की गलतियों को छुपा दिया, इसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। सॉफ्ट क्रॉक,
commission, omission, principal, casting, reversal, original entry, compensating, transposition. Commission, omission, principal, casting, reversal, original entry, compensating, transposition. याद रखने के लिए ये निमोनिक याद रख सकते हैं, कॉप क्रॉप। अग्री? ताकि आपको सारे एरर्स के नाम याद रहें। ये 8 एरर्स होते हैं दैट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ये जो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होते हैं इनके नाम होते हैं। जो अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है उनके कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होते, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। नंबर वन लिखिए, when the double entry is not complete, this means that either debit or credit entry has been made. It means that either debit or credit entry has been made, but not both. डेबिट कर दी, क्रेडिट करना भूल गए, क्रेडिट कर दी, डेबिट करना भूल गए, और डबल एंट्री इज नॉट कंप्लीट। नंबर 2, डबल एंट्री इज मेड बाय डिफरेंट अमाउंट। जी, डेबिट कर दी, क्रेडिट नहीं करी, क्रेडिट कर दी, डेबिट नहीं करी, तो उसका मतलब होता है डबल एंट्री इज नॉट कंप्लीट। When double entries are made by different amounts, this indicates that the amount of debit and amount of credit is different. This indicates that the amount of debit and the amount of credit are different. अगर अमाउंट ऑफ डेबिट और अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिफरेंट होगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। नंबर 3, डबल एंट्री मेड ऑन द सेम साइड इन बोथ द अकाउंट्स। दोनों अकाउंट्स में डबल एंट्री सेम साइड पे कर दी है। either both accounts are credit, it means that either both accounts are debited or both accounts are credited. या तो आपने दोनों को डेबिट कर दिया है या दोनों को क्रेडिट कर दिया है, तो ट्रायल बैलेंस कैसे बैलेंस होगा? नंबर 4, the T account has been balanced off incorrectly. अगर T अकाउंट ही बैलेंस गलत होगा तो ट्रायल बैलेंस कैसे बैलेंस?